उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। ये आप मुझे इसकी कीमत बता सकते हैं? दरअसल मैं ये बेचना चाह रही हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ। ये तो नकली है, इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ। सोना नहीं? नहीं। अच्छा, आप ये दूसरा वाला चेक करें, ये देखिए। और तब तो ये सारे एक जैसे ही रहे, मगर फिर भी मैं आपके कैसे चेक कर ले। अच्छा, आप मुझे दे दें। मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी, तुम यहाँ हो, क्या करेगी? वैसे ही देखने के लिए आई थी। चलें? चलो लेट्स गो। पता है बात क्या है? बात ये है कि तुम उन्हें बेचना ही नहीं चाहती थी। अरे 5 लाख के कड़े हैं वो। तुम अपनी अम्मी से कहो कि वो जाके बेच दे। आर्टिफिशियल कड़े हैं वो। तुमने कहा बेचो तो मैं अर्सलाबी के साथ गई। उन्हें कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मैंने आज तक कभी अकेले बाहर कदम नहीं निकाला। मैंने कभी इतनी तंगी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। बड़ा धोखा। और पता नहीं तुमने कितने धोखे दिए हैं मुझे। कोमल, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। अहमद है मेरे साथ। जो शख्स तुम्हारे जेवरात बिकवा रहा है वो तुम्हारे साथ है। वाह। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम हो मेरे साथ। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गए थे ना हादी, उस दिन के बाद से तुम वापस नहीं आए। और क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा? क्या हक क्या है तुम्हारा? ज्यादा हमदर्दी का भूत सवार है तो बाहर निकलो। बहुत गरीब मिलेंगे, जाकर उनसे हमदर्दी करो। मेरा शौहर अभी जिंदा है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता? तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का था। वो नहीं, कुछ भी नहीं। कोमल, ये शादी एक ट्रैप है, एक दलदल है, तुम समझ नहीं रही हो। ये शादी मेरी शादी है हादी, मैं चला लूंगी। बढ़ते दम तक कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे कभी मदद के लिए नहीं आऊंगी, समझे तुम? हर तरफ धूप खड़ी है, कहीं पर साया नहीं। झूले कर कोई बादल। ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो तुम मेरे बेटे को कि मैंने तुम्हें नकली जेवर दिए? हर्षापी के साथ गई थी और वो जिस ज्वेलर थे वो उनके जानने वाले भरोसे के आदमी है। असली जेवर छुपा दिए होंगे, नकली बना लिए होंगे, है ना? और अब पट्टी इसको पढ़ा रही हो, झूठी मैं बन रही हूँ। मैं समझ नहीं रही आप कहना क्या चाह रही हैं। तुम्हें तो कोई बात समझ नहीं आती बीवी, लेकिन मैं सब समझती हूँ। कहाँ है असली जेवर? किधर छुपाए हैं तुमने? बताओ। मुझसे चालाकी मत करना। बेटे के सामने झूठा बना दिया तुमने मुझे। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। उनमें से एक कड़ा असली था और बाकी सारे कड़े नकली थे। मैं तो आज तक मार्केट अकेले नहीं गई और आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। ये उस अर्सला की बच्ची ने ना पट्टी पढ़ाई होगी, वो ही हमारे पीछे पड़ी रही है। वो तो चाहती है कि हम बदनाम हो जाए, मेरा बेटा बेइज्जत है ना। किचन में इतने बर्तन पड़े हुए हैं, धोए क्यों नहीं अभी तक तुमने? आपने दूसरे काम वाले का इंतजाम नहीं किया? क्यों?
घर में जब बहू है तो मैं काम वाली पे खर्चे क्यों करूं? मुझे एक बात बताओ, वो कंगन वाली जो कहानी अपनी माँ को तो नहीं सुनाई तुमने? नहीं। अच्छी बात है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। आखिर ये भी तुम्हारा ही घर है ना, इसकी इज्जत भी तुम्हारे ही हाथों में अब। अच्छा, और मैंने ना किचन में मटर रखे, जरा छील के रख लेना, और सालन में ना ज्यादा मिर्चें ना डालना, हमें बिल्कुल आदत नहीं है। आंटी मुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। खैर मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं लाउंज में फिर छील दूंगी, किचन में बहुत गर्मी होती है। हाँ माशाल्लाह, तुम्हारे घर के किचन में क्या एयर कंडीशनर लगा हुआ था कि इधर आके सारे नखरे कर रही हो? मेरे घर में ना एक जवान बेटी बैठी हुई है, कल को उसकी शादी होनी है। अगर वो तुम्हारे ये नखरे देखेगी ना तो वो भी खराब हो जाएगी, वहाँ उसकी शादी कैसे चलेगी? भाई ये सब कुछ इधर नहीं चल सकेगा। मेरे बच्चों में ना कोई बुरी आदतें नहीं है, अपने तौर तरीके ठीक करो जरा, समझ रही हो ना मेरी बात? हेलो, क्या कर रही हो? किचन में जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। ओके। अहमद, यहाँ पे कोई भी नहीं है काम करने के लिए, सबके काम करने के लिए सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। तो क्या? तो ये कि मैं थक गई हूँ। कोमल, आई एम सॉरी, पर थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश तुम्हें भी करनी चाहिए ना। पता है, कायनात ऑफिस में भी काम करती है, घर में भी काम करती है, पर कभी मुंह से एक लफ्ज शिकायत का नहीं निकलता। तो तुमने किसकी कदर की? एनीवे, देखो उस घर में जो है वो मेरी माँ है। तुम्हारी है, मेरी नहीं। कोमल, तुम उनके दिल में थोड़ी जगह बनाने की कोशिश तो करो। जिसके दिल में खुदा की जगह ना हो, हाँ मेरी जगह क्या बनेगी? पर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना। तो क्या कह रहे हो? झूठ के अलावा तुमसे सच बात तो होती नहीं है, क्या सुनूं मैं? भाभी, आपसे ये बात करते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप ही हैं जो मेरे इस मसले को हल कर सकती हैं। क्या बातें, खैरियत? बोलो। भाभी, आपको पता है प्यार मोहब्बत तो आपने कभी की नहीं होगी, मगर मेरा जो हाल हो रहा है ना, कभी दिल बंद हुआ है आपका? चलते चलते एकदम बल्ब फ्यूज हो जाए। भाभी कसम से कभी किसी बंदे के साथ ऐसा नहीं होता होगा। लोग आते हैं पसंद, मगर आजकल नहीं। ये बंदा तो जैसे मेरे दिमाग में फंसा गया है, दिल में अटक गया है ये मेरे। लगता है बहुत ही शानदार बंदा है, मिलना पड़ेगा इससे। आपको मिलने की क्या जरूरत है, आपकी तो मुट्ठी में बंद है। मेरी मुट्ठी में? हाँ भाभी, हादी। भाभी, आप मेरी बात करेंगे ना उसके साथ? आपको कसम है मेरी, प्लीज। कसम वसम की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ हादी की पसंद कोई और है, और तुम उसकी स्टूडेंट हो। तुम ये सब क्यों सोच रही हो? तो अच्छे है ना भाभी, घर में ही टीचर मिल जाएगा। वैसे भी उसने कौन सा टीचिंग कराना है? अगर आज आप ना होती ना तो इस बात को आगे कौन बढ़ाता? कैसे नीले पीले रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए, और जब से भाई भक्कड़ हुए हैं ना, अब तो कोई पूछेगा भी नहीं। मुझे तो बस एक बार हादी पूछ ले, मैं तो वही मर जाऊंगी। सच? क्या? कुछ नहीं। भाभी, आप मेरे बारे में बात करेंगी ना हादी के साथ? अभी तो मुझे खाना बनाना है, वो बनाने दो। इसकी क्या जरूरत है? आलू तो हमेशा कच्चे रह जाते हैं। कल देखा था ना, अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी। आप ना बस मेरा काम करें, ये रहने दें। अच्छा, तो मेरा काम कौन करेगा? मैं हूं ना, मैं करूंगी आपका काम। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो। वैसे भी तुम्हें पता है, मेरे घर में मेरे सारे काम हाथ ही करता था। ये लो, तुम बनाओ खाना आज।